हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 6 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिनमें अकेले चलने का साहस होता है उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरलाइन इंडिगो? विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेंकट रमणी सुमंत्रन बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो अपने 37 साल के करियर में सुमंत्रन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में बड़े पदों पर काम ये कर चुके हैं और ये प्रेजेंट के अंदर रणनीतिक सलाहकार फर्म सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के सीएमडी है, जो डिजिटल ऑटो मोबिलिटी और टेक डोमेन में माहिर है। इंडिगो एयरलाइन की हम बात करें, इंडिगो इज एन एयरलाइन कंपनी ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 2005 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। इसके सीईओ है रानो दत्ता और सीएफओ है गौरव नेगी। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करवा लेते हैं। न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस के न्यू सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा बन गए हैं। न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो ये बने हैं मनोज आहूजा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया, तो ये बने हैं प्रदीप शाह। न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये बने हैं उन्नी कृष्णन नायर। नेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड न्यू डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग काउंसिल, तो ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज बाय विदाउट बॉर्डर्स? विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इस बार रहा है 150वीं पोजीशन पे। इसका करेक्ट आंसर है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये मीडिया की जो फ्रीडम है इसके ऊपर बेस्ड होता है। इसका असेसमेंट पे ये बेस्ड होता है। जो मीडिया की फ्रीडम और जो क्वालिटी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है और प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के ऊपर ये उसकी सुरक्षा को ये मापता है। और इस बार जो भारत की रैंक रही है इसके ऊपर, ये रही है 150वीं पोजीशन पे रहा है। और पिछली बार की बात करें तो जो भारत की पोजीशन थी इसके अंदर 142वें पोजीशन पे भारत था। और भारत के जो अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो उनकी रैंकिंग में भी काफी गिरावट देखी गई है। पाकिस्तान इसके अंदर 157वीं पोजीशन पे है, श्रीलंका 146वीं पोजीशन पे इसके अंदर है और बांग्लादेश इसके अंदर 162वीं पोजीशन पे है। म्यांमार की बात करें तो इसके अंदर 176वीं पोजीशन पे म्यांमार है और ये रैंकिंग कुल 180 देशों के अंदर की गई है। ठीक है, और इसके अंदर जो भारत की पोजीशन है ये 150वीं पोजीशन देखी गई है। जो टॉप 3 कंट्रीज की हम बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ये कौन सा रहा है? नॉर्वे रहा है। सेकंड पोजीशन के अंदर इसके अंदर डेनमार्क रहा है और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर स्वीडन रहा है। ठीक है, जो रिपोर्ट इशूअर है ये विदाउट बॉर्डर्स है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जो भारत की पोजीशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, ये इस बार हो गई है 150वीं पोजीशन और पिछली बार थी 142वीं पोजीशन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संगीता सिंह बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। सीबीडीटी की हम बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये क्या होता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जनवरी 1964 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा आपको। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो जो आयकर कैडर की 1986 बैच की जो
IRS अधिकारी है संगीता सिंह, ये 1 मई को CBDT के चेयरमैन जो चेयरपर्सन का जो दायित्व है ये निभाने वाली है। और इसके अलावा उनके पास CBDT में सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। संगीता सिंह अभी तक CBDT में एक मेंबर के तौर पर कार्यरत थी। चलिए टॉप 5 फेमस वुमेन्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। विच इंडियन ओरिजिन वुमन सेलर हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइजर टू US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो ये कौन बन गई है? शांति सेठी बन गई है। न्यू CEO ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये बनी है मनीषा कपूर। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मैनेजमेंट काउंसिल कमिटी, तो ये बनी है अपराजिता शर्मा। न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बनी है माधवीपुरी बुच बनी। न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कौन बनी है? रेणु सिंह बनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 4 मई को। और 4 मई को ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करें तो ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को। और अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा ये जो दिन है ये सुनिश्चित करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए कि पर्यावरण और जो समुदाय है ये यथासंभव सुरक्षित है, इसलिए भी ये जो दिन है ये मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये 4 मई को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस? क्योंकि इस दिन जो सेंट फ्लोरियन डे भी है, ये सेंट फ्लोरियन कौन थे? तो सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक थे और इन्होंने कई लोगों की जान बचाई। उन्हें अग्निशामकों का संरक्षक संत के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, जो फायर फाइटर्स डे का सिंबल होता है, ये अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं और रिबन में लाल रंग का आग का प्रतीक होता है और जो नीला रंग होता है ये पानी का प्रतीक होता है। तो ये इसके सिंबल्स होते हैं। चलिए टॉप 5 डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल सेफ मदरहुड डे हमने मनाया था 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया था। 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया था। 4 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे के रूप में मनाया था। और 2 अप्रैल को हमने वर्ल्ड जो ऑटिज्म अवेयरनेस डे है इसके रूप में सेलिब्रेट किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मितान योजना? मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो मुख्यमंत्री मितान योजना है ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो मितान का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्त, इसका मतलब होता है। और इस स्कीम के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। मितान का अर्थ मैंने बताया आपको मित्र या दोस्त से होता है। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और वित्त वर्ष 2022 और 23 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित मितान योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में 13 सेवाओं को शामिल इसके अंदर किया गया है। और योजना के तहत लोग सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर मितान से संपर्क कर सकते हैं। और निवासियों के आवश्यक दस्तावेज मितान के माध्यम से उनके घरों से एकत्र किए जाएंगे, जो प्रमाण पत्रों को स्कैन करेंगे और प्रमाण पत्र या सेवाओं को जारी करने के लिए प्रक्रियाओं को चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 2000 के अंदर। 26th स्टेट था ये नंबर का। और कैपिटल है इसका नया रायपुर, इसका कैपिटल है अटल नगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेश बघेल है, कांग्रेस पार्टी से है ये। और यहाँ के जो गवर्नर है ये है अनुसुईया उइके, यहाँ के गवर्नर है। चीफ जस्टिस है AK गोस्वामी। 11 यहाँ पे जो लोकसभा सीट्स है, 5 राज्यसभा सीट्स है और 90 यहाँ पे असेंबली सीट्स यहाँ पे सिचुएटेड है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 टाइटल? स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियल मैड्रिड के द्वारा ये जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो रियल मैड्रिड ने अपने रिजर्व दस्ते के साथ में एपेन्योल को 4-0 से हराकर रिकॉर्ड 35वां स्पेनिश लीग खिताब ये जीत लिया है। और रोड्रिगो ने 2 बार स्कोर किया और मार्को असेंसियो और स्थानापन्न करीम बेंजेमा ने एक गोल करके मैड्रिड को 3 सीजन में अपना दूसरा लीग खिताब और 6 साल में तीसरा खिताब दिलाया है। और इस खिताब के साथ कार्लो एंसेलोटी शीर्ष 5 यूरोपीय लीग में ट्रॉफियां उठाने वाले पहले कोच बन गए हैं। और एस्पेनियोल पर जीत से रियल मैड्रिड ने दूसरे नंबर पर काबिज सेविला पर 17 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू सिक्योरिटी एजेंसीज। सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन है ये हुआ है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलोर के अंदर जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर है इसका उद्घाटन किया है। अब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एकीकृत जो इंटेलिजेंस होती है ये होती क्या है? तो ये एक मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है। इसकी स्थापना रियल टाइम डेटा के साथ संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकी हमलों को रोकने के लिए ये की जा रही है। और केंद्र सरकार हवाला लेन देन, आतंकियों को फंडिंग, नकली मुद्रा और नशीले पदार्थों, बम विस्फोट की धमकियों और अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य आतंकी गतिविधियों की निगरानी के लिए ये एक राष्ट्रीय डेटाबेस ये डेवलप करने वाली है। तो जो इसका उद्घाटन है ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू कर्नाटका स्टेट हम बात कर लेते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ए दिशांक ऐप टू गेट लैंड सर्वे और लैंड डिटेल। तो इसका जो उद्घाटन है ये भी कहाँ पे हुआ है? ये भी लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपन। तो ये हुआ है ये जो हुआ है ये भी खुला है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी। तो ये भी हुआ है ये भी लॉन्च हुआ है कर्नाटका के अंदर। Which state government has started Women at Work program to provide jobs to women? तो जो वुमेन एट वर्क प्रोग्राम है इसको भी लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम ऑर्गेनाइज। तो ये भी कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ जियो सावन। जियो सावन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सहस मल्होत्रा बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो जियो सावन है ये दक्षिण एशियाई संगीत और कलाकारों के लिए एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है। और इसकी जो स्थापना है ये 2007 के अंदर सावन के रूप में ये स्थापित किया गया था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मार्च 2018 के अंदर कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी इसके अंदर खरीद ली है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जियो सावन ने अमेजॉन म्यूजिक के पूर्व निदेशक और मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञ सहस मल्होत्रा को अपना नया सीईओ नामित किया है। इससे पहले सहस मल्होत्रा ने सोनी म्यूजिक इंडिया और टिप्स इंडस्ट्रीज के लिए काम कर चुके हैं। सहस मल्होत्रा टिप्स म्यूजिक में बिजनेस लीडर और टिप्स इंडस्ट्रीज में टिप्स फिल्म प्रोडक्शन के मार्केटिंग डायरेक्टर थे। चलिए सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सीईओ ऑफ टॉप 5 कंपनीज हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट एंड ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स। तो ये कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। तो ये है प्रशांत जावेरी। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ जेट एयरवेज। तो ये है संजीव कपूर। न्यू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो ये कौन है? अभिषेक सिंह है। न्यू सीईओ ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी अडानी पावर। तो ये बने हैं शेर सिंह बी खयालिया। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड ए स्टेडियम इन नीरज चोपड़ा's होम टाउन। किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृह नगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये हुई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने घोषणा की है
कि ओलंपिक जो स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, इनके पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा और नीरज चोपड़ा के गांव में 10 करोड़ रुपए में स्टेडियम बनेगा। पिछले साल चोपड़ा ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। हरियाणा सरकार के द्वारा 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा और हरियाणा एक स्पोर्ट्स हब बन गया है और राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में इसके अंदर जो ख्याति है ये प्राप्त की है। चलिए, हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमी योजना। जो मातृशक्ति उद्यमी योजना है ये यहाँ पे चलाई जाएगी। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी सेटअप इन गुरुग्राम के अंदर ये बनने जा रहा है। हरियाणा सीएम अनाउंस सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन। यहाँ पे जो सुषमा स्वराज अवार्ड है इसके लिए यहाँ के सीएम ने अनाउंस किया है। हरियाणा विल ऑर्गेनाइज सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला। जो सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड रेनू भाटिया एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट वुमेन्स कमीशन। जो रेनू भाटिया है ये यहाँ की जो स्टेट वुमेन्स कमीशन है इसकी चेयरमैन बनी है। द चीफ मिनिस्टर लॉन्च द हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल यहाँ पे चालू है, लॉन्च की गई है। प्रशांत कुमार अग्रवाल यहाँ के नए डीजीपी बने हैं और एयर टैक्सी जो सर्विसेज है ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है। मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है ये यहाँ पे लॉन्च की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 हेल्ड। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है डेनमार्क के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। जो इंडिया नॉर्डिक जो समिट है 2022 का ये डेनमार्क के अंदर हुआ है और डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे इन 5 देशों को क्या कहा जाता है? नॉर्डिक कहा जाता है। ठीक है, जो नॉर्डिक कंट्रीज है ये इन्हें बोला जाता है। कौन कौन से देश है? इसके अंदर है डेनमार्क, इसके बाद है आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इन 5 देशों को मिला के क्या कहा जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। और इसका जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? डेनमार्क के अंदर ये हुआ है। और इस शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक देशों से जलवायु परिवर्तन और जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है और नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसके अंदर चर्चा की जाएगी। और पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो अप्रैल 2018 के अंदर स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और ये इसका कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन इस बार है। और जो पहला है ये कहाँ पे किया गया था? स्टॉकहोम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका जो वेन्यू बात करें तो ये डेनमार्क के अंदर होने वाला है। सेकंड एडिशन इस बार है। और प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया कौन है? अभी नरेंद्र मोदी जी है। कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर विल द हेल्थ समिट 2022 बी हेल्ड। तो ये कहाँ पे होने वाला है? ये केवड़िया गुजरात के अंदर होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। वेयर विल द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO बी ऑर्गेनाइज। तो ये होने वाला है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 21st वर्ल्ड अकाउंटेंट्स वेयर विल द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 बी ऑर्गेनाइज। तो ये हुई है मुंबई इंडिया के अंदर। क्वाड्रेंगल सिक्योरिटी डायलॉग वेयर विल द क्वाड लीडर समिट 2022 बी हेल्ड। तो ये होने वाली है टोक्यो जापान के अंदर। वेयर इज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई है? हैदराबाद के अंदर हुई है। चलिए, कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 जिसे हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है, इसका जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये केरला के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो न्यू एडवाइजर है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरुण कपूर बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है, LIC के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय के जो नए सेक्रेटरी है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है,
स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केवड़िया गुजरात के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? तो जो किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षिदा शरद गरुड़ बन गई है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली के अंदर, ये बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिंग डे 2022 सेलिब्रेट कब किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।